वही नहीं है, वहाँ पे किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है भैया। तो यही सोचते हैं, सरकार से गुजारिश यही है कि यहीं पे हम लोग को दे दे, जैसे भी दे दे। क्या नाम है सर? मेरा नाम इफ्तिखार है भैया। अगर जो क्या कहेंगे इसको लेकर के जो एलडीए की कार्रवाई हो रही है, यहाँ पर जो है वो हाउस टैक्स भी जाता है, वाटर टैक्स भी जाता है, बिजली के बिल भी जा रहे हैं, लेकिन अचानक से सरकार को या एलडीए को याद आता है कि ये जमीन जो है वो नजूल की है, इसे खाली करा जाए। इस पर कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन अगर मेरी बात आप लोग पहुँचाएंगे तो जरूर मैं कहूँगा। कोशिश जारी रहेगी असल में ये जो बस्ती है, जी। इससे आज अचानक नजर आ गया कि अवैध है। हम लोग 67 के बाद से हमारे पिताजी, फिर हम, हमारे बच्चे, हमारी तीसरी पीढ़ी यहाँ शुरू हो चुकी है। अब इन्हें पता नहीं कहाँ से सपना आ गया कि अवैध बस्ती है। यदि हम अवैध थे तो फिर आप लोगों ने अवैध काम क्यों कर दिया? यहाँ की रोड बना दी, यहाँ की नाली बना दी, यहाँ वाटर टैक्स ले रहे हो, यहाँ से हाउस टैक्स ले रहे हो, यहाँ पर नगर निगम का पूरा वो सब जा रहा है, यहाँ से बिजली का पूरा बिल जा रहा है। यहाँ पर रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितनी भी सभी कॉलोनियों में जो मूलभूत सुविधाएं दी जाती, वो सारी सरकार ने हमें दी। और यहाँ का असेसमेंट हुआ, नगर निगम ने किया, यहाँ की तमाम जितना विकास कार्य था वो सरकारों ने किया। तो अगर हम अवैध थे तो साहब आपने अवैध कार्य क्यों कर दिया? आज आप बता रहे हो अवैध हैं, क्योंकि आज आपका कोई प्रोजेक्ट आ गया है, इसलिए इंसानों का दर्द आपको देखना चाहिए। मैं तो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रदेश के राजा हैं और हम सब आपकी प्रजा हैं, और राजा प्रजा को बसाता है, उजाड़ता नहीं। तो कई सदियां गुजर जाती हैं घर बनाने में, उन्हें तरस नहीं आता बस्तियां उजाड़ने में। मैं तो यही कह रहा हूं कि अपने राजा से मैं बार बार ये कहूंगा कि राजा सिर्फ बसाने के लिए होता है, प्रजा की मदद के लिए होता है, मुझे उजाड़ने के लिए नहीं। यदि किसी प्रकार का आप कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट लाए हैं तो जनता को बचाते हुए अपना कार्य कर लें, हमें क्या दिक्कत। हम तो चाहते हैं सुंदरीकरण हो, लेकिन जनता का नुकसान करके हो, आपकी प्रजा का नुकसान होगा, हम सब को हटा दिया जाएगा, हम सब अस्त व्यस्त हो जाएंगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका पूरा साल खराब हो जाएगा, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। हम सब लोग इस उम्र में आ गए हैं, अब आगे क्या करेंगे, हम कैसे स्टेब्लिश करेंगे? यही बच्चे इस देश का भविष्य है, इन्हीं में से कोई नेता होगा, कोई अभिनेता होगा, कोई आईएएस होगा, कोई पीसीएस होगा, इस देश का भविष्य है बच्चे। तो राजा अगर इन बच्चों का भविष्य मिटाए तो ऐसा नहीं लगता, मुझे प्रतीत होता है कि जहां तक कहीं ना कहीं अधिकारियों ने मिसगाइड किया है, कोई गलत सूचना माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंच गई है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी एक संत व्यक्ति हैं, वो हमेशा अपने देश की, अपने प्रदेश की जनता का हमेशा मदद की है, और मदद करते अगर आ रहे हैं, अगर मदद करना चाहेंगे तो मैं तो यही चाहूंगा ना कि हम लोग की भी मदद की जाए। हम लोगों को रोड पर ला करके कोई अच्छी चीज तो नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहूंगा, और यहाँ के बारे में लोग नहीं जान रहे हैं। ये जब बसा हुआ था तो एक ग्रामीण क्षेत्र हुआ करता था साहब, ये शहर नहीं था। शहर तो इस बंदे के वो जो ये चुंगी है जी, इस चुंगी के उस अंदर शहर था, बाहर का एरिया सब गाँव ग्रामीण क्षेत्र था। हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए थे। अब बहुत सारे गाँव हैं, उन गाँवों को अवैध आप नहीं बता रहे हो। बगल में रहीम नगर है, इधर बस्तौली है, तमाम है। तो आपके लिए तब इसी तरह से हम लोग बस्ती में थे। आज जब ये एक अच्छी बस्ती बन गई, विकास हो गया, तो आप अवैध बता रहे हैं। आप यहाँ का जो है बता रहे हैं यहाँ पर हम रिवर फ्रंट बनाएंगे, तो हम बस्ती, अरे बस्ती उजाड़ के रिवर फ्रंट थोड़ी बना लेंगे। और फिर एक नाला है, नाले में कहीं रिवर फ्रंट बनता है साहब? यहाँ पर देखिए बना है रिवर फ्रंट नदियों में साहब। तो मैं तो यही कहूँगा साहब कि यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, इनको हम लोग को यहीं रहने दिया जाए, और हम लोग को यहीं पर रेगुलाइज कर दीजिए। हम लोग को यहाँ पर रेगुलाइज कर दीजिए, इस बस्ती को हरा भरा कर दीजिए। आप एक विशाल समंदर है माननीय जो है योगी जी, आप एक विशाल समंदर है, आप इस प्रदेश के राजा हैं, विशाल समंदर है। उस समंदर से 2 लोटे पानी अगर यहाँ छिड़क देंगे तो बस्ती हरी भरी हो जाएगी। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बस इतना ही है। लेकिन आपका तो एक नारा है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अगर इनका घर ही छीन जाएगा तो कैसे पढ़ेंगे, कैसे बचेंगे? आपका ये भी सरकार का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। तो ना तो मेरा साथ हो रहा, ना विकास, बिल्कुल हम लोग का विनाश हो रहा है साहब।
हम लोग तो यहाँ से हटा दी जाएंगे तो विनाश हो रहा है। तो साहब इस नारे को मैं समझता हूँ कि ऐसा सरकार की तरफ से कोई नीति नहीं होगी, कहीं ना कहीं मिसगाइड किया गया होगा। और मुझे उम्मीद है कि न्याय होगा। कोर्ट से हम लोग को न्याय मिला है, हम लोग का स्टे हुआ है, आगे भी आशा है कि हम लोग के साथ कोर्ट से न्याय मिलेगा और हम लोग यहाँ पर ही रहेंगे और हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं कहीं, यहीं पर रहेंगे। यही हमारा घर है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, यहाँ इसके सिवा जाना कहाँ। वो कौन सा गीत है कि जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। हम लोग यहीं रहेंगे। मुझे भरोसा है कि हमारी सरकार भी हम पर दया करेगी और दया दृष्टि करते हुए हम लोग को यहीं रहने देगी। ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग के साथ अन्याय नहीं होगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। इन लोगों को उम्मीद है कि अभी भी जो है सरकार जो है इनकी बातें सुनेगी, अदालत जो है वो इनके पक्ष में जो है अपना जो बात कहेगी इनके पक्ष में खड़ी होगी। इन लोगों को यहीं जो है यहीं रेगुलराइज कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार जो है वो क्या होगी, और भी लोग हैं बात करेंगे। क्या नाम है? जमील अहमद। चाचा क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई होने की बात है? गीत गा सका। बिल्कुल। ना जुल्म ना जालिम का अधिकार रहेगा, हाई कोर्ट का हम पे आशीर्वाद रहेगा, अकबर नगर की जनता का राज रहेगा, राज रहेगा। ये जो कार्रवाई है ये सरकार से क्या कहना चाहेंगे? 22 जनवरी को जो है वो स्टे है, आगे क्या कार्रवाई होगी इसको लेकर? हम कहना ये चाह रहे हैं भैया कि कम से कम 60 साल पहले हमारे वालिद यहाँ बस गए, तब हम रहन इतने बड़े। अच्छा। 60 साल की उम्र में हम रहन इतने बड़े भैया। अब 62 साल की पक्की उम्र है हमारी, इतने बड़े अब हम हो गए। सब लोग मड़ैया छोड़ के बनवाए रही रह रहा है, हम रही रह रहा। कोई बनवावे लगा तो व्यू दिखाई दिया कि बनवावे लागे, मतलब तो हम तमाम लोग चाहे कि हम बनवा लें। अगर जो एक बार तख्ती अलाउंस या कहीं लिखा मिल जाता कि भैया आप लोग जैसे रह रहे हो वैसे रहो, आप लोग बनवाना नहीं, कभी भी हटा दिए जाओगे, तो कोई ना बनवाता। हम लोग बनवाए रहे, नगर निगम से आवे, पुलिस दरोगा आवे, पैसे ले जाए और मतलब बनत रहा, असेसमेंट बना, सब कुछ भैया बना। अब उसके बाद में अब अवैध बतावा जाते। जौन गांव राम यहाँ रहे, आपका बताओ झूठ नहीं बोल रहा था, जौन गांव राम रहे उका हम लाग यहाँ बनवा लियन कि 4 आदमी में हम लोग बड़े आदमी कहे लगे। अब हम इतने बड़े आदमी हो गए, न गांव जाए वाले हैं और न यहाँ रहे वाले हैं। अब सरकार कहा थे कि मतलब हुआ चलो कॉलोनी ले लो, एक कॉलोनी हम 3 भाई हैं, एक औलाद है। अब बताओ हम कहाँ रह जाए। 5,500 रुपया मतलब हो अगर तो 10 साल में हम अदा करें, इतनी कमाई नहीं है। तो कहीं भगवान लिखे हुए वो देखा जाइए। बाकी योगी जी को आशीर्वाद अगर जो हम लोगों को पहुँच जाए तो ये भगवान की कृपा, हाई कोर्ट का आशीर्वाद हो जाए तो ये भगवान की कृपा। अब हम लोग तो भगवान सहारे हैं जी। तो पढ़ेगा युवा तभी तो देश बढ़ेगा युवा। लेकिन ये जो इमारत है, ये स्कूल है, इसे भी जो है वो बिल्कुल अगर कार्रवाई होती है तो इसे भी तोड़ दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि शिक्षा आप हासिल करिए, देश को आगे बढ़ाइए, विश्व गुरु बनने की बात कही जाती है। हाल ही में G20 सम्मेलन हुआ, उत्तर प्रदेश में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ, तमाम राज्यों में हो रहा है। वहां से लोग बाहर के आ रहे हैं, यहाँ कार्य करने, अपनी फैक्ट्री डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ के लोगों से उनकी छत छीनने की तैयारी की जा रही है। एलडीए जो है वो अचानक से जागता है और कहता है कि ये नजूल की जमीन है, इसे खाली कर दीजिए। यहाँ और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? जहीर अहमद जोगी नाम हमारा। अच्छा जहीर भाई, क्या कहेंगे ये जो कार्रवाई हो रही है इसको लेकर? यही कहना चाहते हैं कि आप हमारी लोग की आवाज़ आप हमारे मंत्री जी तक पहुंचाइए। वहाँ तक अभी किसी ने पहुंचाया नहीं। आप लोग इसको पेपर में ज़रूर लिखिए कि वहाँ तक पहुँचे हम लोग की आवाज़। हम लोग 21 तारीख से समझ लीजिए पूरा मोहल्ला रो रहा है। 21 तारीख से हम लोग रो ही रहे हैं सर। बस 22 जनवरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या होगा, ऊपर वाला जाने। अभी तक शासन प्रशासन सब बैठा हुआ है। हम लोग बाहर निकलते हैं, डरते हैं कि भाई अब हम लोग को उजाड़ ही दिया जाएगा, हटा ही दिया जाएगा। अभी तक कोई यहाँ पर कोई नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं आता है कि बेटा आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं जी। अभी तक यहाँ कोई आया अधिकारी या मंत्री कोई भी नहीं इस समय आ रहे हैं। ऐसे जब इलेक्शन होता है तो सब आते हैं, वोट लेने के लिए सब आते हैं जी। सब पार्टी के लोग आते हैं और इस समय कोई नहीं दिखता है।
ना कोई दिख ही रहा। अच्छा। बस हमारी यही आपसे है भैया कि आप वहाँ तक पहुँचा दो हमारे योगी जी तक, हमारी बस कि ये बरकरार रहे और कुछ न रहे बस। यहाँ लोगों का कहना है कि हमें जो है वो हमारे सर से जो है वो छत न छीनी जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है वो मिसगाइड किया जा रहा है। जो बीच में अधिकारी हैं, जो मीडियम है, जो चैनल है, वो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को जो है वो मिसगाइड कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव भी आ रहा है, देश के यहाँ के जो चुनाव लड़ते हैं वो